तो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मैथ क्लास के बारे में। मैथ क्लास और उसमें जो फंक्शंस होते हैं उसको कैसे हम कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उसको कैसे हम प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं जावा में। ठीक है। और जनरली इसको रिलेटेड प्रोग्रामिंग आता नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन आउटपुट बेस्ड आ सकता है। जैसे बोल दिया जाएगा कि ऐसा कुछ मान लीजिए आपके पास है और ये कोई फंक्शन दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा इसका आउटपुट क्या होने वाला है, या छोटा सा कोड दे दिया जाएगा शायद। लेकिन आपको पता होना चाहिए इन सब का ये सारे फंक्शंस काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ताकि आप बड़े प्रोग्रामिंग्स में इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ कर सकें। तो बहुत काम में आते हैं वैसे ये। तो पहले हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ रैपर क्लास के बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं बाद में। ठीक है। पहले आज के इस वीडियो में हम समझ लेते हैं मैथ फंक्शंस कितने फंक्शंस होते हैं और क्या काम वो करते हैं। हम लिखते ऐसे हैं, हमेशा यही याद रखना। मतलब मैंने इनको इस तरीके से लिखा है, ये फंक्शंस के नाम है, लेकिन जब भी आप प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। वो आपको लिखना बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल मैथ आपको लिखना है, क्योंकि मैथ जो है वो क्लास का नाम है। जावा डॉट लैंग एक पैकेज है, जो पैकेज अपने आप इंपोर्ट हो जाता है जब भी आप किसी प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है। तो वो आपको इंपोर्ट अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं मैथ डॉट, उसके बाद इसमें से कोई भी एक फंक्शन का नाम आप इसमें लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इस फंक्शन को अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा, फिर ए कॉमा बी मैं इस तरीके से लिख दूंगा। ये हर एक फंक्शंस इस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है। मैथ डॉट, उसके बाद फंक्शन का नाम, फिर अंदर अगर कोई आर्गुमेंट्स पास करना है तो करना है। ठीक है, उस तरीके से लिखा जाता है। तो जब मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ये सारी चीज़ें, लेकिन जब भी आप प्रोग्रामिंग में उसको यूज़ की करें तो उसको ऐसे लिखना है। ठीक है। अच्छा, तो समझाने के लिए मैंने ये बोला था। एक से मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, तो अब हम देखने वाले हैं, हर एक एक को हम डिस्कस करने वाले हैं मतलब क्या है इन सब का और ये क्या रिटर्न करते हैं, किस लिए ये इन सारे फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं। जैसे पहला है मिन, MIN, मिन ए कॉमा बी। तो नाम से ही पता लगता है कि इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ए कॉमा बी अगर है तो ये दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है, वो रिटर्न कर देगा। वो आपको वापस कर देगा, रिटर्न करेगा। यानी कि जो भी अगर छोटा वैल्यू है इन दोनों में से, अगर ए छोटा है तो ए रिटर्न कर देगा, बी छोटा है तो बी रिटर्न कर देगा। इन दोनों को इस्तेमाल करके आप इस फंक्शन को यूज़ करके दो नंबर्स में से कौन सा छोटा है वो नंबर आप पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसी से आप समझ गए होंगे इस दूसरा वाला जो है, ये वाला हो गया हमारा, ये वाला जो है मैक्स ए कॉमा बी, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। जो इन दोनों में से बड़ा वाला होगा ए कॉमा बी में, ए और बी में से जो बड़ा वाला वैल्यू होगा जिसका भी, वो ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, इतना तो बिल्कुल इसका अपोजिट है, इतना तो समझ में आ ही रहा है। अच्छा, तो CBRT का मतलब क्या है, क्यूब रूट। CBRT का मतलब सिंपली होता है क्यूब रूट। ये क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा क्यूब रूट ऑफ ए। अच्छा, एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, मैथ फंक्शंस के जितने भी रिजल्ट्स होते हैं, जितना भी कोई भी रिजल्ट होगा वो डबल में आएगा। डबल एक डेटा टाइप है, डबल एक डेटा टाइप है। इस डबल में, इस डबल डेटा टाइप में वो रिटर्न कर देगा। ठीक है। वो पॉइंट में आएगा, हमेशा हमेशा डबल डेटा टाइप में वो रिटर्न कर देगा वैल्यू, चाहे आप इंटीजर भी पास करेंगे तब भी वो डबल में ही रिटर्न करेगा। ठीक है। क्यूब रूट तो ऑब्वियसली आप समझ ही रहे होंगे कि वो डबल में ही रिटर्न करेगा। तो इसलिए सारे जो है मैथ फंक्शन के जितने भी मैथ फंक्शंस आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे वो सब डबल में ही रिटर्न करते हैं, डबल डेटा टाइप में ही रिटर्न करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये CBRT मतलब क्यूब रूट, मतलब जो ए हमने पास किया था, ए का जो भी वैल्यू होगा वो इसका बस क्यूब रूट कर देगा, और वो जो वैल्यू आएगा वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है। पाओ, पाओ का मतलब क्या है, ए कॉमा बी, ये सिंपली रिटर्न करता है ए टू द पावर बी। मतलब दोनों आपने एक तो वो वैल्यू पास किया जिसका आपको पावर करना है, मतलब बेस पास किया आपने, और दूसरा आपने वहाँ पे इंडेक्स पास किया। तो ए टू दी पावर बी वो रिटर्न कर देगा, जो भी आएगा वैल्यू इसका कैलकुलेशन करके वो ये फंक्शन रिटर्न आपको कर देगा। ठीक है। अच्छा, इसलिए मैथ डॉट पाओ इसलिए यूज़ होता है। ये सारे फंक्शंस बहुत यूज़ होते हैं, ये कुछ
इंपॉर्टेंट है ये CBRT वाला, फिर मैथ डॉट पाओ ये वाला, ये बहुत यूज़ होते हैं। ये बाकी सब ज़्यादा यूज़ होते नहीं है, लेकिन ये फिर SQRT ये वाला, ऐसे बहुत सारे यूज़ होते हैं। ABS का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब क्या कि ये जो है इसका जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब क्या, अगर मान लीजिए ए का वैल्यू है -5, तो वो रिटर्न करेगा 5। यानी वो रिटर्न, आप ये समझ सकते हैं, ये रिटर्न करेगा मॉड, वो वाला मॉड नहीं, ये वाला मॉड, मॉड ऑफ ए। मतलब क्या, अगर ए के अंदर माइनस है, अगर प्लस में है 5, तो वो सिंपली 5 रिटर्न करेगा, और अगर माइनस में है तो वो माइनस को बस मिटा देगा, इतना ही वो करता है। वो माइनस साइन, अगर कोई भी साइन है उसके सामने तो वो उसको मिटा देगा, वो सिंपली वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। ओके, मैथ्स में आपने देखा होगा ये मॉड का वैल्यू, मॉड मतलब क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, तो वही है मैथ डॉट ए बी एस। मैथ डॉट राउंड ए मतलब क्या, जो कोई भी अगर वैल्यू आप पास करते हो उसका राउंड ऑफ वो कर देगा। मतलब क्या, अगर आपने मान लीजिए एक सेकंड, हाँ, मान लीजिए आपने 4.5 दिया था, ये पॉइंट है ठीक है, 4.5 लिखा था, तो वो हो आपको रिटर्न कर देगा 5.0। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, 5.0 तो ये रिटर्न कर देगा अगर ये राउंड फंक्शन है, तो अगर 0.5 है, पॉइंट के बाद ये जो 5 है या 5 से ज़्यादा है, तो हमेशा ये नेक्स्ट वाला देगा, ठीक है। अगर 5 से कम है, 4 होता, 4.4 होता, तो वो 4.0 रिटर्न कर देता। मान लीजिए अगर यही ये ना होके, ये अगर होता, ये अगर 4.4 होता, तो वो रिटर्न कर देता 4.0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, ये 0.0 लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था ये जो है सब कुछ डबल में रिटर्न कर देगा। तो डबल में अगर रिटर्न करता है तो 0.0 लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना समझ में नहीं आएगा कि ये इंटीजर रिटर्न है या फिर डबल वैल्यू है, ठीक है। इसी में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, जब भी एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि ये जो मैथ फंक्शन दिया गया है, इसका ये क्या रिटर्न करेगा, इसका आउटपुट क्या होगा, तो बहुत बच्चे ऐसे ही 5 या 4 लिख देते हैं, जो एक्चुअल में करेक्ट ही है, लेकिन कंप्यूटर जो रिटर्न करेगा वो 0.0 भी उसमें ऐड कर देगा, क्योंकि वो डबल है, ठीक है, डबल डेटा टाइप है इसलिए, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये हम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, फिर आ जाता है हमारा SQRT। आप तो इतना समझ आई थिंक गए होंगे कि अगर CBRT का मतलब क्यूब रूट होता है, तो SQRT का मतलब स्क्वायर रूट ही होगा, स्क्वायर रूट रिटर्न कर देगा। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 25 में करता हूँ तो वो होता तो 5 है, लेकिन कंप्यूटर रिटर्न करेगा 5.0, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, ये मैथ्स की तरह आपको कैलकुलेट नहीं करना पूरी तरीके से, थोड़ा सा कंप्यूटर का भी लॉजिक आपको लगाना है, वरना वो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है लॉग। लॉग, आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा कि लॉग का मतलब जो नेचुरल लॉगरिथम होता है, A⁻10 होता है, ठीक है। तो इसका जो भी नेचुरल लॉगरिथम का जो वैल्यू होगा, वही ये रिटर्न कर देगा, मैथ डॉट लॉग ए, ठीक है। नेचुरल जो लॉगरिथम होता है वही, और ये भी एक्सपोनेंट, जो नेचुरल मतलब एक्सपोनेंट होता है इसका, एक्सपोनेंट e⁻x जो होता है ना, हम करते हैं, वही ये एक्सपोनेंट भी रिटर्न कर देगा। जनरली मैं आपको ये इतना बता दूं कि ये जो लॉग है, फिर ये जो एक्सपोनेंट है, या फिर ये जो कॉस टैन, ये सारे ना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ठीक है। मीन मैक्स, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो आई थिंक क्यूब रूट भी हो सकता है, पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फिर SQRT, फिर कुछ कुछ कहीं कहीं पे रैंडम से भी आता है, फ्लोर सील रेंट, और ये वाला भी, ये जो मैं ये सारे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे थोड़े कंफ्यूजिंग भी है, और इसको लेकर के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है इन सब को। बाकी इन सब में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आता भी नहीं है, तो ये मैथ्स की कुछ चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा ये आता नहीं है, आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी सब में आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करना हो, क्योंकि ये सब आपको प्रोग्रामिंग में भी कहीं पे भी काम आ सकता है, ठीक। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइन ए, यहाँ पे जो बने ये सारे साइन कॉस टैन है,
मतलब कुछ भी आप इसमें एंटर करेंगे, ये जो ए है ये डिग्री नहीं है, ये रेडियंस में है। रेडियंस में उसको कन्वर्ट करके, जो डिग्री है उसका एक और यूनिट होता है रेडियंस। तो रेडियंस में उसको कन्वर्ट करके इसमें अगर आप पास कर देंगे तो उसका जो साइन है वो रिटर्न कर देगा। वही यहाँ पे अगर उसको यहाँ पे पास करेंगे मैथ डॉट कॉस में, तो वो उसका जो कोसाइन है वो रिटर्न कर देगा। फिर टेंजेंट भी वो रिटर्न कर देगा अगर वहाँ पे आपने मैथ डॉट टेन ब्रैकेट में ये लिखा है तो। ठीक है, ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है जहाँ पे आपको रेडियंस में ए के वैल्यू को डालना है, डिग्री में नहीं डालना है। ठीक है। अच्छा, 13 पे है हमारा रैंडम। अच्छा, रैंडम क्या है? रैंडम नाम से आप समझ सकते हैं कोई भी रैंडम चीज़, यानी कि कोई भी रैंडम नंबर। ये क्या रिटर्न करता है? ये डबल में एक वैल्यू रिटर्न करेगा, बहुत लंबा कभी कभी वैल्यू हो जाता है। तो मान लीजिए 0.115 ऐसा कुछ ऐसा एक लंबा वैल्यू रिटर्न करेगा जो 0 से 1 के बीच में होगा। 0 से 1 के बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू रिटर्न कर देगा। आपको खुद को भी नहीं पता होगा कोई कौन सा वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। ये कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है 0 से 1 के बीच में, कोई भी रैंडम वैल्यू वो रिटर्न कर सकता है जो एक रियल वैल्यू होगा और वो 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है, तो ये हो गया रैंडम हमारा। रैंडम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कहीं पे भी। अगर मान लो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे लास्ट का वाला हमारा वही है कि अगर आपको 1 से 10 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर आपको चाहिए, कोई भी रैंडम इंटीजर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको ये फंक्शन चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये वाला आप देख सकते हैं। चलिए, ये मैं बता ही देता हूँ। ये वाला यहाँ पे इंट लिखा है, इसका मतलब क्या है कि मैंने कहा ये रैंडम जो है ये डबल में रिटर्न करेगा, जो वैल्यू है वो ये डबल में रिटर्न कर देगा। तो अगर वो डबल में रिटर्न करेगा तो हमें 1 से 10 के बीच में कोई इंटीजर कैसे मिलेगा? तो इसके अंदर कोई एक डबल वैल्यू है। इसको जैसे ही आप इंट में कन्वर्ट करते हैं तो जो इंटीजर पार्ट है वो आपको मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, इतना तो समझ में आता है। अब यहाँ पे है मैथ डॉट रैंडम ब्रैकेट ओपन क्लोज, मतलब क्या? ये कोई भी एक 0 से 1 के बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू ये निकाल के आपको देगा। एन और एम क्या है? ये लिमिट्स है। मतलब वो इंटीग्रेशन वाला लिमिट्स नहीं है, ये लिमिट्स है। मतलब एन जो है वो अपर लिमिट है, एम है जो छोटा लिमिट है। यानी कि अगर मैंने कहा ना 1 से 10 तक, तो ये जो है ये एन है और ये एम है, M to N। तो क्या करेगा ये इसके अंदर n-m, यानी कि n-m यानी 10-1, यानी कि ये 9 कर देगा। इसके साथ 9 को मल्टीप्लाई कर देगा प्लस 1 ये कर देगा बाद में, यहाँ पे बाद में। तो ये जो सिंटैक्स है ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर, एक बड़ा वाला जो n है और छोटा वाला जो m है, उन दोनों के बीच का कोई भी एक इंटीजर, रैंडम इंटीजर आपको प्रिंट कराना है, तो आपको ये वाला सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम ब्रैकेट ओपन क्लोज, मल्टीप्लाई कर दीजिए n-m के साथ, दोनों को माइनस करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी आंसर आएगा उसके साथ m जो छोटा वैल्यू वैल्यू है उसको ऐड कर दीजिए, और इन सब को, पूरी चीज़ को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको इंटीजर भी मिल गया यहाँ पे, और इन दोनों के बीच का भी आपको एक रैंडम नंबर मिल जाएगा, रियल नंबर मिल जाएगा। उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे तो कोई भी एक रैंडम इंटीजर आपको मिल जाएगा उन दोनों के बीच में, एन और एम के बीच में, एम और एन के बीच में। ओके, तो ये हो गया हमारा मैथ डॉट रैंडम। मुश्किलें आती है मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट सील, मैथ डॉट प्रिंट, इन सब में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप थोड़ा देर से ठीक से समझेंगे तो आई थिंक हो भी जाएगा हमारा। मैथ डॉट फ्लोर, मेरे सर जो थे, मैं वो हमें इस तरीके से समझाते थे, जो स्कूल में हमारे सर थे वैसे बोलते थे हमें कि ये जो फ्लोर है ना, ये आप समझिए आपके घर का फ्लोर। ठीक है, फ्लोर मतलब क्या? घर का जो फ्लोर हम बोलते हैं वही है। और सीलिंग जो है वो छत है। ठीक है, सीलिंग जो है वो छत है। तो ये फ्लोर क्या करेगा, यहाँ पे आपने कोई वैल्यू दिया ए। ठीक है, ये आपको हमेशा ए, या तो ए के इक्वल, या तो आपको वो ए रिटर्न कर देगा, या फिर ए से छोटा कोई वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, इतना आपको आई थिंक समझ में आया होगा। और एक देखिए, फ्लोर का मतलब होता है आपका जो घर है उसका फ्लोर। तो फ्लोर मतलब क्या? डाउन, बॉटम। तो जो भी आपने पास किया है, या तो वो वैल्यू, वही एग्जैक्ट वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा,
या फिर उसके नीचे का कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 4.5 अगर आपने दिया है तो ये क्या करेगा, कभी भी इस नंबर से ज़्यादा आपको वो रिटर्न नहीं करेगा, इतना आपको याद रखना है। फ्लोट कभी भी इस नंबर से ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं करेगा। जो नंबर वो रिटर्न करेगा या तो वो यही नंबर रिटर्न कर देगा या फिर वो इस नंबर से छोटा वाला वैल्यू रिटर्न करेगा। तो सबसे छोटा वाला कौन सा है, इसके बिल्कुल नीचे होता है जो, तो वो क्या रिटर्न करेगा आप खुद सोचिए। देखिए मैथ डॉट फ्लोट मतलब क्या, इसके नीचे वाला वैल्यू वो राउंड ऑफ करेगा, राउंड ऑफ करके वो आपको दे देगा। तो वो आपको 4.0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, जब सबसे पास वाला जो है, जो इंटीजर जो सबसे पास वाला है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, आई थिंक माइनस में भी लेते हैं तो मज़ा आएगा, माइनस में लेते हैं तो मज़ा आएगा। 4.-4.5 अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, -4.5, आप सोचिए, -4.5 अगर मैं अब इसको लिखता हूँ -4.0, तो -4.0 ज़्यादा है -4.5 के, है ना। हाँ, तो -4.5 के उससे बड़ा हो गया, तो उससे बड़ा नहीं जाएगा, उससे छोटा जाएगा, उससे हमेशा छोटा जाएगा। तो छोटा, तो अब इस टाइम पे वो क्या रिटर्न करेगा, वो ये रिटर्न नहीं करेगा अगर वो माइनस में है तो। माइनस में अगर है तो वो रिटर्न कर देगा इसके बाद वाला वैल्यू, यानी कि -5.0 वो रिटर्न कर देगा। ये कुछ बेसिक से गलतियां हैं जो हो जाती है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर माइनस में है तो क्या होगा। ठीक है, 5.0 वो रिटर्न कर देगा, 5.0 वो रिटर्न, -5.0 वो रिटर्न करेगा अगर वो -4.5 आपने इसके अंदर पास किया था, फ्लोट के अंदर। अगर आपने 4.5 पास किया था तो वो 4.0 रिटर्न कर देगा। मतलब बेसिकली आपको समझना ये है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, ये जो ए आपने इसके अंदर दिया है ना, मान लीजिए जो जो ये रिटर्न करेगा, फॉर एग्जांपल वो एक्स है, फॉर एग्जांपल ये एक्स नहीं, मैं इसको बी मान लेता हूँ। जो ये रिटर्न करेगा वो वैल्यू मान लीजिए बी है, तो बी हमेशा छोटा या फिर इक्वल होगा ए के। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, चाहे वो माइनस में है, चाहे वो प्लस में है, चाहे वो किसी भी कोई भी नंबर है, कुछ भी है। आपको हमेशा ये याद रखना है, जब भी आप आंसर लिखे तो जो आंसर आएगा मैथ डॉट फ्लोर का, वो आंसर हमेशा छोटा या फिर इक्वल होगा वही वैल्यू जो आपने पास किया था, यानी ए। ये भी आपको याद रखना है। बिल्कुल इसका जो उल्टा है, बिल्कुल इसका जो उल्टा है वो होगा सील। सील मतलब क्या, सीलिंग। मतलब हमेशा अगर वो बी रिटर्न करता है, जो भी वो रिटर्न करेगा, अगर वो वैल्यू बी है, मैं मान लेता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा अभी, वो बी हमेशा ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल्स टू होगा ए के। ठीक है, ये आपको मरते दम तक याद रखना है कि ये आपको मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि बी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए होगा हमेशा। ठीक है, उसे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सील है, सीलिंग है। चलिए इसी को देखते हैं दोबारा से। अगर 4.5, अभी सीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब सील की मैं बात कर रहा हूँ, सीलिंग की नहीं। 4.5 जो है, अगर आपने पास किया है इसके अंदर, तो वो रिटर्न क्या कर देगा, वो रिटर्न करेगा आपको 5.0। पहले वो 4.0 रिटर्न कर रहा था, लेकिन अभी क्योंकि वो सील है, सीलिंग है, तो वो 5.0 रिटर्न कर देगा। अगर वो -5, सॉरी एक सेकेंड, माइनस, अभी अगर वो -4.5 है तो वो क्या रिटर्न कर देगा, इससे ज़्यादा रिटर्न करेगा। तो इस बार वो -4.0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, इस बार बिल्कुल उल्टा केस है, आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो मैट डॉट सील है तो -4.5 अगर आपने दिया है तो वो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ज़्यादा ही होगा या तो वही होगा। ठीक है, अच्छा, तो हाँ, आई थिंक यहाँ पे एक गलती ये है कि अगर वो 4.5 है ना, जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक वो 4.5 अगर है, यहाँ पे आप एक समझने वाली बात ये है कि अगर वो 4.5 है
तो इसके सबसे ज़्यादा पास कौन है, कोई भी अगर इंटीजर जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, आई थिंक वो, हाँ, इसके टाइम पे वो 5.0 होगा। ये मैंने सही कहा था। आई थिंक ये मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया आपको। एक सेकेंड। मैट डॉट सील बिल्कुल सही है। मैट डॉट सील बिल्कुल सही है। मैट डॉट, हाँ, नहीं नहीं, मैंने आपको सही बोला एक्सप्रेशन। थोड़ा सा, हाँ, हो जाता है। माइक भी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं। एक सेकेंड, हाँ। तो मैट डॉट सील हो गया, मैट डॉट फ्लोर हो गया। तीसरा वाला हमारा है, और यहाँ पे है रिंट। ये रिंट जो है ना, ये रिंट बिल्कुल राउंड के बराबर ही है। एक सेकेंड। मैट डॉट राउंड जो हमने पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है। थोड़ा सा जो अलग है मैं आपको बता रहा हूँ क्या अलग है। मैट डॉट रिंट जो है बिल्कुल मैट डॉट राउंड जो हमने पढ़ा था बिल्कुल वैसा है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलग जो है, जो अलग चीज़ है वो ये है, अगर वो जो आपने इसके अंदर पास किया वो अगर 4.5 है तो वो चेक करेगा कि इसको राउंड ऑफ, अच्छा, पहले आप उसको राउंड ऑफ कीजिए। अगर रिंट है उसके अंदर ए मैं पास करता हूँ और ए का जो वैल्यू है वो अगर 4.5 है, तो राउंड ऑफ करने पे वो क्या आएगा, वो आएगा 5.0, है ना, 5.0 आएगा। एक सेकंड मैं इसको बता देता हूँ वाली चीज़ को। हाँ, 5.0 आएगा। और अगर इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ यानी कि एक स्टेप बैक, तो वो 4.0 है। अगर मैं इस तरफ राउंड ऑफ करता हूँ, मतलब थोड़ा गलत अगर मैं राउंड ऑफ करता हूँ, फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं उसको राउंड ऑफ का जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो इसको रिटर्न कर देगा 5.0। लेकिन रिंट क्या करेगा, रिंट पहले देखेगा कि इसको अगर मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो क्या आएगा 5.0, और अगर इसको पीछे राउंड ऑफ करते हैं हम लोग तो आएगा 4.0। इन दोनों में से इवन कौन सा है, देखिए मज़े की बात है, इन दोनों में से इवन कौन सा है, ये वाला है, तो वो ये वाला आपको रिटर्न कर देगा, ये वाला आपको रिटर्न नहीं करेगा। ये जो भेदभाव है ना, ये रिंट करता है, राउंड ऑफ नहीं करता। जो मतलब राउंड ऑफ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फंक्शन का नाम है राउंड। राउंड जो है ये भेदभाव नहीं करता। रिंट जो है वो थोड़ा भेदभाव वाला राउंड है, ठीक है, वो थोड़ा भेदभाव करता है। वो देखता है कि जो आप राउंड ऑफ करने वाले हैं, मतलब जो भी नंबर आपने पास किया है उसके दूसरे, मतलब उसको राउंड ऑफ करने के बाद जो वैल्यू आता है वो चेक करता है, और उसको ही मतलब एक पीछे लेके जाता है, उसको फ्लोट कर देता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, उसको फ्लोट कर देता है। फ्लोट करके देखता है, मतलब मैट डॉट फ्लोट करके देखता है कि क्या वैल्यू आता है, फिर दोनों को चेक करता है कौन सा इवन है। तो जो इवन है वो वाला है वो रिटर्न कर देता है, जो ऑड है उसको वो रिटर्न नहीं करता है। तो ये पार्शियलिटी रिंट करता है, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है राउंड और रिंट में, बाकी सब सेम है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, तो आई थिंक ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। आप एक काम कर सकते हैं, जो मैं आपको बोलने वाला हूँ कि ये सारे मैथ फंक्शंस हैं, आप एक काम कीजिए, ये जो मिन है, मैक्स है, और कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो इंटीजर पे बेस्ड है, कि उसमें आप इंटीजर, मतलब ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ये बाद में भी आप कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो फंक्शंस है जैसे फ्लोर हो गया, सील हो गया, रिंट हो गया, जैसे मैं बता देता हूँ, फ्लोर, सील, रिंट, फिर ये वाला रैंडम को लेकर के, फिर SQRT, राउंड, ABS, पाव, फिर CBRT, मैक्स, मिन, ये सब आप क्या कर सकते हैं, एक ही प्रोग्रामिंग में, आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्राम सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही प्रोग्राम में आप एक ही वैल्यू को लेकर के इन सब के अंदर थोड़ा थोड़ा करके चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। उसको कंपाइल कीजिए, उसको चेक कीजिए, क्या रिटर्न वो कर रहा है वो देखिए, क्या रिजल्ट वो रिटर्न कर रहा है, अगर वो माइनस में है तो क्या रिटर्न कर रहा है, प्लस में है तो क्या रिटर्न कर रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव, मतलब इवन है, ऑड है, क्या रिटर्न कर रहा है, वो आप थोड़ा सा देखिए। थोड़े उटपटांग वैल्यूज़ डाल के देखिए। मेरे सर ये कहते थे कि कभी भी कोई भी डाउट हो ना, तो प्रोग्रामिंग में डाउट सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप इनपुट दे के देखिए कि क्या आउटपुट जो है, क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इसमें बहुत ही मज़ा भी आता है, बहुत खेलने को मिलता है, मतलब बहुत ही एक अच्छा सा एक गेम भी है कि अगर आप कुछ एंटर कर रहे हैं तो क्या आउटपुट उसका आएगा, ठीक है। उल्टी पुल्टी चीज़ें आप डाल करके देख सकते हैं उसके अंदर, उल्टे पुल्टे वैल्यू आप डाल करके देखिए, जो भी आपके माइंड में आ रहा है कि अगर ऐसा ऐसा मैंने कर दिया, जैसे मिन के अंदर दो पैरामीटर्स है, अगर मैंने एक डाल दिया दूसरा नहीं डाला तो क्या होगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एरर ही शो करेगा ना। लेकिन एटलीस्ट आपने देख लिया कि वो एरर क्या है ना। तो वो चीज़ें आप करके देख सकते हैं, थोड़ी मजाक मस्ती के साथ आप करके देख सकते हैं। और जनरली आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें काम कैसे करती है, कैसे वो कोई भी वैल्यू अगर उसके अंदर जाए तो वो कैसे उसको इवैल्यूएट करती है, क्या आउटपुट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसके इनमें से। और 10 मार्क्स के 15 मार्क्स के बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जहाँ जहाँ पे आपको बोला जाएगा इसका आउटपुट क्या है बताइए। ठीक है, प्रोग्रामिंग इसको बेस करके नहीं आता कि आप इस फंक्शन को लेकर के कोई प्रोग्रामिंग कीजिए, लेकिन फंक्शन यूज़फुल होते हैं। बहुत सारे हम छोटे मोटे ऐसे फंक्शन हैं जो हम प्रोग्रामिंग में डेली यूज़ करते रहते हैं, छोटे मोटे चीज़ें। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए वो क्या आउटपुट करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके उल्टे पुल्टे आउट इनपुट्स आप डाल के देखिए, चेक करके देखिए, मज़ा आएगा। और अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा आपको मदद करने की, कोई भी अगर हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए। और हम कुछ प्रोग्राम्स भी डिस्कस करने वाले हैं बाद में, नेक्स्ट वीडियो हम दे करके आ रहे हैं। और आप भी सीखते रहिए, मैं भी सीखता रहूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं अगर सॉल्व नहीं कर पाया तो पढ़ करके कोशिश करके ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आपको भी सीखने को मिलेगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा, हम साथ में ग्रो करेंगे, मज़ा आएगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़रूर इन सबको करना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ट्राई ज़रूर करना घर पे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एरर ही आएगा। तो करके देखना क्या एरर आ रहा है, क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ज़रूर कहिएगा। ऑडियो क्वालिटी कैसी है, मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत ही चीप क्वालिटी का ये है, ज़्यादा पैसा है नहीं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी कोई वैल्यू मिला, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और शेयर करना है आपकी मर्ज़ी। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, कोई भी ओपिनियन हो ज़रूर शेयर कीजिए, इट विल बी हेल्पफुल। सो थैंक यू, एंड विल कमिंग विद नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीकेंड।